औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तसव्वुर इकबाल और अपने यूट्यूब चैनल हेल्प डेस्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मैं वीडियो बना रहा हूं जिन औरतों का दोबारा सर्वे हो रहा है और उस सर्वे में वो नहल हो रही हैं या उनका पीएमटी ज़्यादा हो रहा है, तो वो क्या करें जिस वजह से आपका पीएमटी कम हो सकता है। इसलिए ये वीडियो बना रहा हूं कि औरतें जो पहले पैसे ले रही थी वो नहली की तरफ शुरू होना हो चुकी हैं। दोबारा सर्वे में 32 से उनके पीएमटी स्कोर 33, 34, 37, 40 तक आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है, क्या गलतियां की जा रही हैं, तो वो ज़रा का आप लोगों ने सुननी है आखिर तक इस वीडियो को। और इंतहाई कामयाब और इंतहाई मौसर वीडियो होगी ये, ताकि ये सबको बता सकूं कि आप लोग ये पीएमटी क्यों बढ़ता जा रहा है और क्या रीज़न है जिस वजह से आप क्या गलती कर रही हैं जिस वजह से आपका पीएमटी बढ़ रहा है। तो मेरे साथ रहिए। उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको अच्छा लगेगा। आज दिन है मंगल का और तारीख है आज 12 मार्च। कल किस्त आ रही है, बुध वाले दिन 13 मार्च को इंशाल्लाह ताला मिलना शुरू हो जाएगी। और उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर खैरियत से होंगे। पहला रमज़ान, पहला रोज़ा आपका अच्छा जा रहा होगा। सबको मेरी तरफ से पहला रमज़ान मुबारक हो। तो अब मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें अगर उनको अच्छा लगता है। अगर नहीं अच्छा लगता तो अलग बात है। तो अब मैं वीडियो की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, सब जितने भी औरतें इस वक्त सर्वे करवाने जा रही हैं उनका सबसे बड़ा मसला दोबारा अहल होने का है। लेकिन जब वो अपना पीएमटी हेल्पलाइन से या दफ्तर से मालूम करवाती हैं तो उनका पीएमटी ज़्यादा आ रहा है और वो परेशानी के आलम में है कि भाई हमारी किस्त बंद हो जाएगी, हमें पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। उनको ये मैं बताता चलूं कि ये किस्त उनको मिल जाएगी, ये किस्त उनको मिल जाएगी, लेकिन अगली जो किस्त है जून वाली किस्त होगी वो उनको जारी नहीं की जाएगी। अब वो इसलिए जारी नहीं की जाएगी कि उनका पीएमटी नए सर्वे में बिल्ड हो चुका होगा, बढ़ चुका होगा। जब आपका पीएमटी बढ़ जाता है 32 से तो आपको नहल कर दिया जाता है। हाँ, अगर आपके घर में कोई माजूर बंदा है, औरत है, बच्चा है, मर्द है और उसका शिनाख्ती कार्ड या बेफाम माजूरी वाला बना है तो फिर जो उसका पीएमटी स्कोर होता है वो 37 तक होता है। अदरवाइज आम जो खवातीन होती है उसका पीएमटी 32 तक होता है। जब भी आप मालूम करें औरत का शिनाख्ती कार्ड लेके उसका पीएमटी मालूम करवाएं। मर्द का पीएमटी मालूम नहीं करवाना, मर्द का स्टेटस चेक नहीं करवाना। जो औरत सर्वे करवा के आती है उसका आपने पीएमटी और उसी का आपका स्टेटस जो है वो आपने चेक करवाना है। अब मैं चलता हूं कि आपका पीएमटी बढ़ क्यों रहा है। पहले आप अहल थी और अब आप नहल हैं, उसकी क्या रीज़न है। 2-3 बातें हैं, अहम है, वो आपको सारी तफसीर का आपको अंदाज़ा हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ जब भी आप नया सर्वे करवाने जाएंगी, जो अभी जिन लोगों ने अभी सर्वे करवाना है, तो वो इन हदायत के ऊपर अमल ज़रूर करेंगी कि आप जब सर्वे करवाने जाते हैं तो उस वक्त पिछला सर्वे जब आपका हुआ था तो किसी औरत ने ये बोला था कि बच्चों की उम्रें भी कम थी, जाहिर बात है। अब उम्रें भी 3 सालों में बच्चों की उम्रें भी ज़्यादा हो जाती हैं। कई बच्चों के शनाख्ती कार्ड बन चुके होंगे, ठीक हो गया ना। और कई दफ़ा आप लोगों ने 81-71 के ऊपर पिछली दफ़ा मैसेज करके आप लोगों ने अपना जो सर्वे करवा लिया था तो उसी दिन से आपको पैसे मिलने शुरू हो गए थे। वो भी रीज़न आ रही है। लेकिन अब ये जो सर्वे आपने करवाना है उसमें 3-4 बातों का आपने ख्याल करना है। उसके बाद दफ्तर में जाके फिर आपने सर्वे करवाना है। बार बार ये मैं वीडियो इसलिए बनाता हूँ, एक बात बार बार ज़्यादा इसलिए करता हूँ कि सारे लोगों के दिमाग के अंदर वो बातें बैठ जाएं। जिनको नहीं भी पता वो भी ये वीडियो देख लें। पहली चीज़, आप लोगों का इंदराज नादरा में नहीं होता। पहला किसका इंदराज नहीं होता? मियाँ और बीवी दोनों में से मर्द का शादी का इंदराज नहीं होता। मर्द की मैं बात कर रहा हूँ। जो सबसे बुनियादी आप पहली गलती हुई होती है कि मर्द का बेशक बच्चे के बेफाम बने होंगे, बेशक शनाख्ती कार्ड औरत का मर्द के नाम के बना होगा, लेकिन मर्द का स्टेटस सिंगल का आ रहा होगा। सबसे पहले मर्द अपना शनाख्ती कार्ड जो है वो स्टेटस अपना मैरिड वाला हर सूरत करवाए,
औरत शनाख्ती कार्ड मर्द के नाम का बनवा लेती है, औरत का शनाख्ती कार्ड बन जाता है, लेकिन मर्द वही शनाख्ती कार्ड लेके घूम रहा होता है। वो अपना स्टेटस तब्दील नहीं करवाता, उसको पता ही नहीं होता। दोबारा शनाख्ती कार्ड बनवाता है, फिर भी वो स्टेटस तब्दील नहीं करवाता। स्टेटस तब्दील करवाएं। नादरा वाले भी आपसे शायद ना ही पूछते हो कि आप शादीशुदा हैं, मैरिड वाला स्टेटस लाजमी करवाएं। जितनी भी औरतें हैं, जो औरत सर्वे करवाने जाती है, सबसे एक पहले उसने काम करवाना है अपने सास और ससुर, अगर आपके जिंदा है, आपके नंद कोई देवर जो भी साथ हैं, उनका भी आप साथ में इंदराज करवाएं। अपनी फैमिली की तादाद को बढ़ाएं। जितनी तादाद बढ़ेगी इतना ज्यादा फायदा होगा। कोई एक आध बंदा ऐसा हो सकता है जिनका हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल इस वक्त जो पोजीशन जा रही है वो नएली की तरफ ज्यादातर लोग जा रहे हैं, क्योंकि पहले सर्वे में और चीजें थी, अब इस सर्वे में थोड़ी सख्तियां आ गई हैं। अपने सिमे अपने कंट्रोल में रखें, अपना जायज कैश इजी पैसा अपने कंट्रोल में रखें। अपना पैकेज मत करवाएं मोबाइल के ऊपर, बिल्कुल नहीं करवाना आपने पैकेज। अपना पैकेज के अलावा आपने अपना जो इकट्ठा मोबाइल के अंदर वो बैलेंस भी नहीं करवाना। ये अहम तरीन बातें हैं, इसको आम बातें मत समझिएगा। क्या आप समझ रहे होंगे कि आम सी मैं बातें कर रहा हूं, ये आम बातें नहीं है। नादरा में तलाक का इंदराज करवाना है, माजूरी का इंदराज करवाना है, शादी का इंदराज करवाना है, बेवा का इंदराज करवाना है। ये चीज़ें नादरा में आपकी अवेलेबल होंगी। अगर आपके नाम मोटरसाइकिल होगा, गाड़ी होगी, या आपकी शनाख्ती कार्ड के ऊपर, जैसे एक और चीज़ भी आती है कि आप लोग के रिश्तेदार बाहर से आते हैं, या आप लोग खुद के पास कुछ डॉलर्स या रियाल या ये भी तब्दील करवाने जाए ना आप, या लेने जाएं, तो फिर भी आपका शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल होता है और फिर भी आपके पीएमटी के ऊपर फर्क पड़ता है। अब औरतों के ज़्यादातर पीएमटी 32, 33, 34 आ रहे हैं, तो वो क्या इश्यूज हैं जिनमें आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है? सिर्फ यही आ रही है, जब आप सर्वे करवाने जाते हैं तो पूरे वो सवालात आपसे नहीं पूछते। एक तो पूरे सवालात पूछें, अपनी बीमारियों का जिक्र करें, अपने बच्चों का जिक्र करें, अपने घर का जिक्र करें, अपने आप को गरीब शो करें और पूरे सवालात का जवाब दें। 63 सवाल होंगे, 63 सवालों ने आप लोगों का पीएमटी ऑटो जनरेट करना है। वो कंप्यूटर वाला नहीं पीएमटी बनाता, कंप्यूटर खुद बनाता है। जब आपका सर्वे हो जाता है, आपका सर्वे जब ऑनलाइन होना शुरू होता है, तो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली आपका जो पीएमटी है वो जनरेट कर देता है। और आपका जो पीएमटी अगर 32 से कम हो तो फिर जांच पड़ताल होना शुरू हो जाती है, 32 से ज्यादा हो तो फिर आप नया होना शुरू हो जाएंगे। जब आपका सर्वे के बाद पीएमटी स्कोर 32 से ज्यादा हो जाएगा तो उसको कम करने का आपके पास कोई तरीका नहीं है। वो नए सर्वे होगा, नए सर्वे में ही आप अहल हो सकते हैं, अदरवाइज उसका और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई गवर्नमेंट की नई पॉलिसी नहीं आती तो फिर आपको उसी पॉलिसी के तहत 2 सालों के बाद नया सर्वे करवाना होगा। जिन औरतों के बच्चों के शनाख्ती कार्ड बन गए हैं, जिन औरतों के बच्चे 18 साल से कम है और वो काम पे लगे हुए हैं, वो आपने इंदराज करवाना ही करवाना है। अपने चूल्हे आपने लकड़ों के साथ जलाएं। बिजली गैस ठीक है, बिजली का बिल आप लोगों का होगा, आपका बिजली का मीटर आपके नाम पे नहीं होता तो उनको रिक्वेस्ट करें, भाई हमारा ये बिजली के यूनिट आपको सबसे बड़े मसले पैदा कर रहे हैं आपके, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दिया है बिजली के ऊपर और आपके बिल ज्यादा आते हैं। गवर्नमेंट देखती है इसके बिल ज्यादा आते हैं, यार ये तो इस बिल की, गैस के बिल की वजह से और आपके बिजली के बिलों की वजह से भी आपका पीएमटी ज्यादा आ रहा है। उस वजह से भी लोग नैली की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। समझ आ रही होगी। आपने अपना जब भी सर्वे करवाना है तो कोशिश करें, अगर आप किराएदार हैं तो उनको कहें सर्वे वालों को कि भाई हमारे तो ये नाम का ही नहीं है, हमने क्या किधर लेके जाना है ये पीएमटी स्कोर, ये सॉरी है बिजली का बिल। जब किसी और मालिक के नाम है, हमारे तो नाम, हम तो किराएदार हैं, हम आपको क्या चीज चाहिए? अगर आप लोग रिलीफ भी देते हैं तो उसको रिलीफ होगा, हमें तो नहीं होगा, हमें तो उसका नुकसान होगा। जारी बात है, जिसका मालिक मकान है वो अमीर बंदा ही होगा, जिसने मकान बना के जिसने किराए के ऊपर दिए होंगे, उसके और मकान भी हो सकते हैं, उसके नाम मोटरसाइकिल हो सकता है, वो भी आपके नाम के ऊपर असर आ जाता है। आप जब भी जाएं उनको रिक्वेस्ट करें, आपके हमारा सर्वे, हम इंतहाई गरीब बंदे हैं, सफ़ेद पोश हैं,
मिडिल क्लास है, खुदा के नाम पे हमारा जो है सर्वे वो ठीक करें ताकि हमें इमदाद मिल सके। हम इमदाद लेने के लिए यहाँ आए हैं, हमारी कोशिश कि हमें इमदाद मिले गवर्नमेंट की तरफ से जो दी जा रही है। तो इसलिए ये रिक्वेस्ट मैं करता हूँ, नादरा के अंदर आपने इंदराज करवाना है अच्छे तरीके से आपने अपना PMT अगर काम करना है तो बच्चों के हर बच्चे का बेफाम आपका सही तरीके पे मौजूद होना चाहिए। अदरवाइज वरना 2 साल फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, फिर आपके बच्चे अगले 2-3 सालों के बाद जवान हो जाएंगे, उनके शनाख्ती कार्ड बनना शुरू हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे, तो फिर जाके फिर आपको प्रॉब्लम होगी, पैसे फिर आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए जो भी सर्वे करवाने जाती है औरत, हाँ अगर वो नहल हो जाती है और उसके बच्चे पढ़ रहे हैं तो बच्चों को तलीमी वज़ाइफ जारी रहेंगे। अगर उनका स्कूल बंद नहीं होता तो उनके तलीमी वज़ाइफ जारी रहेंगे, तलीमी वज़ाइफ बंद नहीं होंगे। तो सारी चीज़ें आपने कंट्रोल करनी है। मैंने अहम तरीन आपको बात बताई है कि आपने 63 सवालों के ऊपर बीमारियां का जिक्र करना है, अपने बच्चों के काम के जिक्र करना है, बच्चे पढ़ रहे हैं, छोटे कितने हैं, बच्चे कितने हैं, फोत कितने हुए हैं, सास ससुर का नाम इंदराज लाजमी करवाना है। अगर सास ससुर नहीं तो अपने वालिदैन का नाम लिखवा दें जिनके बच्चे सारे शादीशुदा है कि भाई वो भी हमारे साथ ही होते हैं। इन लोगों की तादाद बढ़ाएं, तादाद बढ़ेगी आपका PMT बढ़ेगा, कम होगा। फैमिली की हुजम बढ़ता है तो PMT कम होता है, मोबाइल की सिमें कम होती हैं, PMT कम होता है, मोबाइल का बैलेंस कम होता है। सबसे बड़ा फसाद ही मोबाइल है, उसकी वजह से ज़्यादातर लोग नहल हो जाते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल करें, इंशाअल्लाह ताला आप नहल नहीं होंगे, आपका PMT कम होगा, ये मेरा आपसे वादा है। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए।